हिस्ट्री सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं होती, इसको प्रॉपर्ली समझना और ट्रुथ को रिवील करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिसेंटली में रिलीज हुई मूवी छावा ने छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी को बिग स्क्रीन पर दिखाने की ट्राई की है, बट क्या जो पोर्ट्रे किया गया है वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट है? तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री और मूवी का एक कंपैरिजन करेंगे, कुछ रॉन्ग फैक्ट्स को करेक्ट करेंगे और जिन सीन्स को रैंडमली हमारे सामने रख दिया गया है उनके पीछे की कहानी भी समझेंगे, जैसे कि राजमाता सोयराबाई का एकदम से मर जाना, एंडिंग में छत्रपति संभाजी महाराज को जो टॉर्चर किया गया था क्या वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो एज ऑलवेज अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक वॉर दिखाई जाती है, यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ एक जगह पर जिसका नाम था बुरहानपुर, वहाँ पर हमला कर देते हैं। ट्रेलर में जो हमें सीन दिखाए गए थे यहाँ पर वो बुरहानपुर के ही थे। अब मूवी की स्टार्टिंग में जो हमें दिखाया गया था कि छत्रपति संभाजी महाराज ने बुरहानपुर पर अटैक किया है, वो जगह एक्चुअली में थी क्या? बुरहानपुर एक्चुअली में मुगलों का इंपॉर्टेंट बिजनेस और इकोनॉमिक सेंटर था, जो साउथ इंडिया में मुगल सैनिकों के राशन और खजाने का मुख्य स्रोत था। और छत्रपति संभाजी महाराज ने यहाँ पर यानी बुरहानपुर में हमला करके मुगलों को एक बहुत बड़ा झटका दिया था। मूवी में जो हमने देखा था कि छत्रपति संभाजी महाराज के सारे सैनिकों ने बुरहानपुर में उथल पुथल मचा दी थी और सारा लूट का सामान यानी जो भी खजाना उन्होंने लूटा था, आई थिंक यहाँ पर लूटा शब्द सही नहीं बैठ रहा, जितना भी खजाना उन्होंने जब्त किया था वो अपने साथ ले गए। और ऑब्वियसली जितना भी खजाना यहाँ पर पकड़ा गया था वो सारा गरीब लोगों का था, यानी मुगल जो थे वो अननेसेसरी टैक्स वसूलते थे लोगों से यानी गरीब लोगों से, और उन पैसों को इकट्ठा करके अपनी आप को मजबूत कर रहे थे। अब क्या तुम्हें पता है, मूवी में जो हमें अटैक दिखाया गया है वो सारे सीन्स दिन के थे। मूवी देखने के बाद जब मैंने घर आकर सारे फैक्ट चेक किए तो मुझे हिस्ट्री में एक चीज पढ़ने को मिली, ये जो अटैक किया गया था छत्रपति संभाजी महाराज के द्वारा वो रात में किया गया था। अब क्या तुम्हें पता था बुरहानपुर पर छत्रपति संभाजी महाराज से पहले भी किसी ने अटैक किया था, एंड वो और कोई नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे। हाँ, इन्होंने 1660 में ऑलरेडी बुरहानपुर पर अटैक कर रखा था, बट मुगलों की तैयारी बहुत सही थी, इस वजह से ये अटैक सफल नहीं रहा था। सो बेसिकली इस सीन को तुम्हें बताने का बस यही रीजन है। घर आकर जब मैंने फैक्ट चेक किया तो मुझे ये पता चला कि ये अटैक एक्चुअली में दिन में नहीं बल्कि रात में हुआ था। देन आगे चलकर मूवी में हमें एक राजमाता दिखाई जाती है। अब ये थी कौन और क्यों छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर ऐसे षड्यंत्र रच रही थी? तो राजमाता सोयराबाई थी छत्रपति संभाजी महाराज की सौतेली माँ। इनके बेटे थे रामराजे जिनको ये गद्दी पर बिठाना चाह रही थी। अब देखो यहाँ पर समझने की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 पत्नियां थी और 8 पत्नियों में से सोयराबाई दूसरे नंबर की पत्नी थी। तो ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज की ये सौतेली माँ थी। और अब तुम लोग समझ रहे होंगे कि ये मन मुटाव कैसे पैदा हुआ। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, देखो सौतेली माओ में ऐसा होता है और ये चीजें पहले ही नहीं बल्कि आज भी देखने को मिलती हैं। तो मोटा मोटी छत्रपति संभाजी महाराज में वो गुण थे एक राजा बनने के, और देखा जाए तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उन्हें मल्टीपल लैंग्वेज का ज्ञान था और ऊपर से वो वॉर में तो भाई बहुत ही इंटेलिजेंट थे। बट ऐसा नहीं है कि वो राम राजे को चाहते नहीं थे। एनीवेज इतिहास में ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो कि हमें मूवी में देखने को नहीं मिलती। लाइक एक जगह मेंशन था जब राजमाता सोयराबाई ने अपनी पूरी जी जान लगा दी राम राजे को छत्रपति बनाने के लिए, तो छत्रपति संभाजी महाराज ने ऐसा नहीं होने दिया, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था कि वो शायद अभी गद्दी के लिए रेडी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने लीड किया और अपने फादर के विचारों पर चले। तो रिसर्च के टाइम ये चीजें भी मुझे देखने को मिली एंड मूवी में ये सारी चीजें मिसिंग थी। अब देखो गाइस, मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, ये वीडियो मैं कोई भी गलत इंटेंशन से नहीं बना रहा। क्या इतिहास में लिखा हुआ है, क्या मूवी में दिखाया गया है, कितना सच दिखाया गया है, कितना गलत दिखाया गया है, बस मैं उन्हीं को फैक्ट चेक कर रहा हूँ। मूवी में एक सीन दिखाया गया है जहाँ पर राजमाता सोयराबाई लेटी हुई है, छत्रपति संभाजी महाराज आते हैं, उनके पैर छूते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, एंड अगले ही दिन हमें राजमाता सोयराबाई की चिता जलती हुई दिखाई जाती है। तो मूवी देखते टाइम बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि भाई ये कैसे हुआ, मतलब राजमाता सोयराबाई एकदम से कैसे मर गई। इस सीन को देखकर पहले मुझे भी समझ नहीं आया था, बट मैं रिसर्च कर रहा था इसको लेकर तो मुझे पता चला एक्चुअली में राजमाता सोयराबाई को जहर दिया गया था। अब मूवी को देखने के बाद एक्चुअली मुझे समझ आया कि यहाँ पर इस सीन में चल क्या रहा था, सोयराबाई चाह कर भी हिल डुल क्यों नहीं पा रही थी। तो मूवी में तो ये चीज नहीं दिखाई गई है, बट जो लोग भी मूवी देख चुके हैं और जो देखने जा रहे हैं उनके लिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, राजमाता सोयराबाई एक्चुअल में पॉइजन के कारण मारी गई थी। अब ये पॉइजन किसने दिया था किसने नहीं, डोंट नो, बट मूवी हिंट कर देती है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है। तो ओवरऑल मिलाकर ये चीज भी मिसिंग थी मूवी से। देन आगे चलकर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकबर छत्रपति संभाजी महाराज से मिलने के लिए आता है। देखो यहाँ पर शहजादा अकबर औरंगजेब का ही बेटा था और पहले तो ये औरंगजेब का ही वफादार था, लेकिन उसके मन में एक इच्छा थी मुगल सम्राट बनने की, और औरंगजेब के होते हुए वो कभी भी मुगल सम्राट नहीं बन पाता। हर कोई बाप चाहता है कि उसका बेटा
तरक्की करे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। औरंगजेब का पास्ट बहुत ही खतरनाक था। उसने अपने बाप को बंदी बना लिया एंड अपने भाई, क्योंकि अगला सम्राट बनने वाला था, उसको भी उसने मार दिया था। यानी औरंगजेब ने सम्राट बनने के लिए जो भी आगे आ रहा था उनको सभी को हटा दिया। मूवी के बीच में वो इस बात का जिक्र भी करता है। तो शहजादा अकबर ने बहुत कोशिश की। पहले उसने राजपूतों का सहारा लिया, क्योंकि देखो ऑब्वियसली राजपूत भी बहुत ही दिमाग से खेलते थे। मुगलों को अगर भगाना है तो षड्यंत्र बनाते थे, और उसी प्लानिंग का हिस्सा था कि शहजादा अकबर की मदद की जाए। तो इसी दौरान जब शहजादा अकबर ने औरंगजेब पर हमला किया तो वो इस हमले में हार गया, और यहाँ पर राजपूत राजे भी मुगलों का सही से विरोध नहीं कर पाए। देन इन सब के बाद अकबर को भारत से बाहर भागना पड़ा, और इसी के बाद अकबर दोबारा आता है और मराठाओं की हेल्प लेता है। बस उसी इंसिडेंट को यहाँ पर इस मूवी में हमें दिखाया गया है। जब शहजादा अकबर को ये लगा कि उसका सारा समर्थन खत्म हो रहा है, तो वो सीधा आया छत्रपति संभाजी महाराज की शरण में। उसने महाराज से मुगल गद्दी छीनने और साउथ इंडिया में एक साझा फ्रंट बनाने का विचार रखा। छत्रपति संभाजी महाराज भी चाहते थे कि अकबर का इस्तेमाल करके औरंगजेब को दक्षिण भारत में ही उलझा दिया जाए। अब उनके अकॉर्डिंग ये चीज सही थी। अगर मुगल आपस में ही लड़ते रहते तो यहाँ पर मराठाओं को और समय मिल जाता अपनी राजनीति और मजबूत करने का। तुम लोग सोच रहे होगे कि कैसे सम्राट थे ये, मुगल की मदद कर रहे थे। देखो ऐसा नहीं था। छत्रपति संभाजी महाराज बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अकबर को शरण तो दी और उसकी मदद भी की, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इसी बीच अकबर का मिशन असफल रहा और वो भारत छोड़कर भाग गया। और ये चीज मूवी में दिखाई जाती है कि यहाँ पर औरंगजेब ने कोई सेना भेजी थी अकबर को मारने के लिए, और कहीं यहीं पर न मारा जाए, इस वजह से उसने भारत छोड़ दिया और बाहर चला गया। एक्चुअली वो ईरान गया था और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। तो कंक्लूजन क्या है इस पूरे सिनेरियो का? औरंगजेब का बेटा अकबर एक बागी था और वो छत्रपति संभाजी महाराज से मिलकर मुगल गद्दी छीनना चाह रहा था। छत्रपति संभाजी महाराज ने उसे बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, बट उसे पूरी तरीके से समर्थन नहीं दिया। दैट्स इट। इसी सिनेरियो को यहाँ पर दिखाया गया था मूवी में। बट आई थिंक मूवी में एक चीज बहुत ही रॉन्ग दिखाई गई है। क्या औरंगजेब के बेटे अकबर ने ये खुलासा किया था कि सोयराबाई संभाजी महाराज को मारना चाहती हैं? ये सिनेरियो मूवी में दिखाया गया है, बट मैंने इस चीज के बारे में थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता लगा एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन फिर भी मूवी में ये दिखाया। तुम्हें पता है ट्रेलर में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी इनसे। यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज एक लाइन बोलते हैं जिसमें एक मिस्टेक थी, एंड उसी मिस्टेक के कारण बहुत ही बवाल मचा था। बट मूवी में वो मिस्टेक सही कर दी। एक लाइन थी जो कि छत्रपति संभाजी महाराज बोलते हैं, हिंदी स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा, वो इन्होंने मूवी में करेक्ट कर दिया है। एंड एक्चुअली में यही स्लोगन था पहले। देन मूवी आती है एंडिंग में, एंड एंडिंग में हमें दिखाया गया है मुगलों ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया है। मूवी में कुछ लोग दिखाए जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखा दिया था। इनके नाम थे कनौजी और गणोजी। यही वो घर के भेदी थे जिन्होंने लीक किया था कि छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर में है। हाँ, गद्दारी वैसे तो बहुत सारे लोगों ने की थी, उनके नाम भी लिए जाते हैं मूवी में, बट स्पेशली छत्रपति संभाजी महाराज की लोकेशन रिवील करने का नाम मूवी में इन दोनों का ही लिया जाता है। बट घर आकर मैंने जब रिसर्च की तो मुझे कुछ और ही देखने को मिला। यहाँ पर ओनली मुझे गणोजी का ही नाम देखने को मिला, ना कि कनौजी का। मैंने काफी रिसर्च की इनके बारे में, लेकिन मुझे कहीं पर भी ये नहीं मिला कि ये भी गद्दार थे। हाँ, अब अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में कि गणोजी के साथ कनौजी भी थे जिसने लोकेशन रिवील की थी छत्रपति संभाजी महाराज की, या फिर गणोजी अकेले ही थे जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखा दिया था। अब यहाँ पर गाइज मैं भी कंफ्यूज हूँ थोड़ा कि इंटरनेट की हिस्ट्री में और ये मूवी की हिस्ट्री में इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है। यहाँ इंटरनेट पर भी वही सारी चीजें हैं जो कि किताबों में लिखी हुई हैं। एनीवेज, अगर इसके बारे में तुम्हें पता है तो मुझे करेक्ट जरूर करना। तो ये तो हो गया लोकेशन के बारे में कि छत्रपति संभाजी महाराज की लोकेशन किसने लीक की थी। अब बात करते हैं फाइनल एंडिंग के बारे में। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मुगल जब छत्रपति संभाजी महाराज पर संगमेश्वर में हमला कर देते हैं तो वहाँ पर इंटेंस फाइट होती है। छत्रपति संभाजी महाराज के पास कुछ कम सैनिक थे एंड इसी वजह से मुगल उन पर हावी हो जाते हैं। महाराज अपनी जी जान लगाते हैं, बहुतों को मारते भी हैं और वो चीज हम मूवी में देख पे पाते हैं, बट एट द एंड वो पकड़े जाते हैं। यहाँ पर उनके साथ कवि कलश भी होते हैं। तो छत्रपति संभाजी महाराज को जब जंजीरों से जकड़ लिया जाता है तो उन्हें प्रेजेंट किया जाता है औरंगजेब के सामने, जहाँ पर इन दोनों के बीच में ही कॉन्वर्सेशन होती है। यहाँ पर इस कॉन्वर्सेशन में ऐसा लिखा हुआ है, छत्रपति संभाजी महाराज से औरंगजेब बोलता है, इस्लाम कबूल करो, मराठा साम्राज्य और अपने किले हमारे हवाले कर दो, एंड एज वेल एज छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान भी करो। लेकिन
छत्रपति संभाजी महाराज ने आंसर देते हुए कहा, हिंदवी स्वराज भावे ही स्त्री इच्छा। बस यही चीज सुनकर औरंगजेब ने उन्हें बहुत ही भयंकर तरीके से टॉर्चर करने का आदेश दे दिया। अब देखो मूवी में ये लोग बहुत ही इंटेंस नहीं गए हैं इस टॉर्चर को लेकर कि क्या क्या टॉर्चर हुए थे उनके साथ। इनमें से बस कुछ ही दिखाए गए हैं, जैसे नाखून को उखाड़ दिया, आंखें फोड़ दी गई एंड उनके घाव जो बने थे शरीर पर उन पर नमक भी लगाया गया, जीभ को निकाल दिया गया और हाँ, जब तक उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा गया था वो खड़े ही रहे थे। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। सबसे पहले उनके मित्र कवि कलश को उन्हीं के सामने टॉर्चर किया गया, लेकिन मूवी में दिखाया गया कवि कलश को पीछे जाकर एक ही बार में फिनिश किया गया। अब आते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्या हुआ। सबसे पहले मूवी में दिखाया गया उनकी दोनों आंखों को गर्म सलियों से निकाल दिया गया। एग्जैक्टली इतिहास में भी यही मिलता है। मूवी दिखाती है नाखून निकाल दिए गए, लेकिन इतिहास में इसके साथ साथ ये भी मिलता है कि नाखून के साथ साथ उनकी चमड़ी भी निकाली गई थी। मूवी में दिखाया गया उनकी जीभ निकाल दी गई थी एंड एग्जैक्टली इतिहास में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। इतिहास में लिखा है उनके शरीर को लोहे के पंजों से चीरा गया था, लेकिन ये चीज मूवी में नहीं दिखाई गई। इतिहास में लिखा है 11 मार्च 1689 को उनकी गर्दन अलग कर दी गई थी और उनके शरीर के टुकड़े नदी में बहा दिए गए थे। बट मूवी हमें ये चीज दिखाती ही नहीं है, बिकॉज सेंसर बोर्ड ये सारी चीजें नहीं करने देता। अगर इन्हें यूएस सर्टिफिकेट चाहिए तो मेकर्स इतना इंटेंस नहीं जाएंगे। आई नो जितना भी दिखाया उतना काफी है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि उनके साथ और भी बहुत अत्याचार हुआ था। बट हमें पता है सेंसर बोर्ड नाम की भी एक चीज है, वो इतना अलाउ नहीं करेंगे। अलाउ अगर करेंगे भी तो एज सर्टिफिकेट के साथ, जिसमें बच्चे तो ये मूवी बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को ऐसे टॉर्चर करवाया था। बाकी एंडिंग में तुमने एक चीज और देखी होगी कि छत्रपति संभाजी महाराज के मरने के बाद गद्दी पर उनके भाई राजा राम बैठे थे। ऐसा बताया जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज के मरने के बाद मराठा सेना और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। तो मूवी हमें दिखाती है कि छत्रपति संभाजी के मरने के बाद राजा राम गद्दी पर बैठ गए और मूवी वहीं पर फिनिश हो जाती है। बट उसके बाद एक्चुअली में सभी मराठाओं ने मिलकर इंक्लूडिंग राजा राम, उन्होंने सारे मुगलों को हरा दिया था और औरंगजेब भी एक बीमारी से मारा गया था। सो ये था वो सब कुछ जो कि मूवी देखने के बाद या फिर तुम मूवी देखने जा रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी आई होप सो मैंने हिस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, क्या मूवी में दिखाया गया है और क्या हिस्ट्री में लिखा हुआ है, कितना गलत है कितना सही, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। बाकी जो भी मैंने बताया है वो एक बार आप खुद से रीचेक करना। तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवाजी।